दोस्तों नमस्कार। तो सिविल इंजीनियरिंग का हमारा टॉपिक और टाइल्स खत्म हो गया था। अब टॉपिक है हमारा लाइम स्टार्ट करेंगे। लाइम को भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। टारगेट नहीं बनाएंगे कि 2-4 पेज है, कितना पेज है, सीधी करते जाएंगे। जब हो जाएगा वैसे कोशिश जल्दी करेंगे। इंट्रोडक्शन जैसे हम पेज देख लेते हैं तो फिर बस मन में ये हो जाता है कि बस ख़त्म करना है, चाहे अच्छे से पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो, ख़त्म कर। ऐसे में रीडिंग करते जाते तो केवल ये मकसद होता है कि अच्छे से रीडिंग करेंगे। तो वो टाइम ले सकते हैं, लेकिन इससे फास्ट करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्या ही फ़ायदा फिर पढ़ने का। तो लाइम इंट्रोडक्शन। लाइम इज अ बाइंडिंग मटेरियल फाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ द लाइम स्टोन. It is not founded in free state in the atmosphere. Not founded. Lime is obtained from the calcination of limestone. It is not founded in free state in the atmosphere. It is obtained from the calcination of limestone. सोर्स ऑफ द लाइम क्या है? तो लाइम स्टोन CaCO3 पत्थर, लाइम स्टोन। इस टाइप ऑफ लाइम क्या मिलता है? CaCO3 से हमें प्योर लाइम मिलता है। कंकर से हाइड्रोलिक लाइम मिलता है, इसमें प्योरिटी मिली होती है तो हाइड्रोलिक लाइम होता है। डोलोमाइट MgCO3, इससे मैग्नीशिया लाइम मिलता है। डोलोमाइट दोनों चीज़ें हैं, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, तो मैग्नीशिया लाइम। कैल्शियम तो नहीं है, खैर ऑक्साइड है। जिप्सम CaSO4 × 2H2, स्वीट लाइम बोला जाता है इसे जो मिलता है। डोलोमाइट से मैग्नीशिया लाइम मिलता है। सेल चॉक से इस पर प्योर लाइम मिलता है। लाइम एंड इसके केमिकल फार्मूला क्या क्या होते हैं? तो लाइम स्टोन के CaCO3 होता है, पत्थर है ये। ज़्यादातर पत्थर ऐसे ही तो मिलते हैं टुकड़ों में, 3 टाइप का। तो CaCO3। लाइम, क्विक लाइम, लंप लाइम, वाइट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, इसका फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। ठीक है। स्लैक लाइम या फैट लाइम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज। फैट लाइम मोटा हो गया है, पानी पी लिया है ज़्यादा। स्लैक लाइम होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस वो क्या होता है? तो POP होता है, जो कि होता है कैल्शियम पेरिस, ये हाफ होता है, हाफ पानी पिया होता है। तो CaSO4 का होल ट्वाइज, CaSO4 × 1/2H2O। ठीक है। जिप्सम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 2H2O जिप्सम होता है। इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी जिप्सम है ना, तो यहाँ पे भी 2 है। स्वीट लैम्प। कैल्सिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस अंडर विच लाइम स्टोन इज बर्न्ड एट 800 डिग्री to 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू रिमूव CO2 एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मॉइस्चर भी निकलता है, तो इसको कैल्सिनेशन कहते हैं। 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कैल्सिनेशन कितने पे होता है? तो 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा गया है। देखिए राजस्थान में पूछा गया है JEE में। स्लैकिंग ऑफ लाइम क्या होता है? इन दिस प्रोसेस क्विक लाइम रीच्ड विद द वाटर। और कैल्सिनेशन का एक प्रोसेस भी, पूरी रिएक्शन भी, CaCO3 को 42.52 किलो कैलोरी दी जाती है। 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्सिनेशन होता है। ठीक है। और CaO बनता है, जिसे क्विक लाइम कहते हैं, जो तुरंत रिएक्शन करने के लिए रेडी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो जाती है। स्लैकिंग ऑफ लाइम इन दिस प्रोसेस क्विक लाइम रीच्ड with the water and formed in this process quick lime reacted with water and formed CaOH का whole twice. Volume increases 2 into 2.5, 2 से 2.5 गुना वॉल्यूम बढ़ जाता है इसमें।
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO का प्लस H2O, COS का होल ट्वाइस स्लैक लाइम, और हीट जनरेट होता है इससे। स्लैकिंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन मतलब जो ऊर्जा है वो बाहर निकलती है। टाइप ऑफ द लाइम, लंप लाइम, क्विक लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, फैट लाइम, विच लाइम। स्लैकिंग टाइम कितना होता है, 2 से 3 आवर होता है। और हाइड्रोलिक लाइम या पुअर लाइम या लीन लाइम, तो ये 12 से 48 घंटे लेती है, क्योंकि इम्प्योरिटी मिली होती है, धीरे 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 वो उसको गला करके, इम्प्योरिटी को गला करके अंदर के लाइम तक पहुंचती है, तब तक 12 से 48 घंटे हो जाते हैं, चाहिए होते हैं। हाइड्रेशन और सेटिंग ऑफ द लाइम क्या होता है, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द लाइम एंड इट हार्डनिंग कंडीशन। 3 टाइप्स, कार्बोनेट हार्डनिंग, हाइड्रेट हार्डनिंग, हाइड्रोसिलिकेट हार्डनिंग। 3 टाइप से होता है। कार्बोनेटिक हार्डनिंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस स्लैग लाइम रिएक्ट विद CO2 एंड सेट हार्ड, तो इसको कार्बोनेटेड हार्डनिंग बोलते हैं। COH का होल ट्वाइज प्लस CO2 और CaCO3 बन जाएगा, फिर से CaCO3 H प्लस H2O और हीट निकालता है। की पॉइंट, लाइम मोटर फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज इज जनरली मेड विथ हाइड्रोलिक लाइम। Lime is obtained by the burning limestone at the 800 degree centigrade temperature. इसी को, इस पर क्या होता है, कैल्सिनेशन इसी पे होता है, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये तो प्रोसेस कैल्सिनेशन की प्रोसेस है ये, ठीक है। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट एंड पेमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ लाइम अनस्लेक्ट अवस्था में तो क्विंटल के भाव या क्यूबिक मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। द प्रोडक्ट दैट इज ए फॉर्म आफ्टर द हीटिंग ऑफ द जिप्सम 993 किलो कैलोरी एंड एवोपरेशन ऑफ द 75% ऑफ वाटर कंटेंट फ्रॉम इट, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ हो जाता है ना। CaSO4 हाफ H2, प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर द हीटिंग ऑफ द जिप्सम। CaSO4 को 4 × 2H2O को हीट करते हैं, तभी बनता है। प्योर लाइम क्या होता है, फैट लाइम क्या होता है, वाइट लाइम क्या होता है, रिच लाइम क्या होता है। तो द स्लिक्ड रेपिडली एंड वॉल्यूम इंक्रीज 2 to 2.5 times than its original volume. These lime contain 95 to 97% calcium carbonate, CaCO3, and quantity of impurity does not increase more than 2 to 3%. It is manufactured by burning of the marble, white chalk, सीसल एंड कोरल। यूज क्या होता है, प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है इसका। लंप लाइम क्या होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स इन द फॉर्म ऑफ द लंप आफ्टर द कैल्सिनेशन। क्विक लाइम क्या होता है, कॉस्टिक लाइम, क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम, तो इट इज ऑब्टेन इमीडिएटली आफ्टर द कैल्सिनेशन इज कॉल्ड क्विक लाइम। इमीडिएटली आफ्टर ऑफ द कैल्सिनेशन के तुरंत बाद होता है। कैल्सिनेशन क्या है, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाना, लाइम बनाना, लाइम स्टोन से स्टोन को जलाना, चूना बनाना। स्लैग लाइम क्या होता है, इन द लाइम विच इज हाइड्रेशन इज कंप्लीटेड
इज कॉल्ड स्लैक लाइम। स्लैकिंग होती, बुझता है, फिर वो जलता है फिर बुझता है। मैग्नीशिया लाइम, इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ डोलोमाइट। मैग्नीशिया लाइम, इट कंटेन 20 to 35% मैग्नीशिया, 20 to 35% मैग्नीशिया। इसका कलर रेडिश होता है, ध्यान देने वाली याद। द टाइप ऑफ लाइम ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्योरिटीज। प्योर लाइम इज में इम्प्योरिटी कितनी हुई, लेस देन 5%, और अगर इम्प्योर लाइम है तो उसमें ग्रेटर देन 5%। प्योर लाइम, इम्प्योर लाइम इज फॉलोइंग टू टाइप। एक होता है लीन लाइम और पुअर लाइम, इम्प्योर लाइम। एक होता है हाइड्रोलिक लाइम। तो लीन लाइन या पुअर लाइम या इम्प्योर लाइम कौन सा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ द 80% CO, लेस देन 5% MgO, and clay impurity more than 7% in the form of the silica, alumina and iron oxide. Setting and hardening process is very slow. Its expansion is less than the fat lime. एक्सपेंशन कम होता है लीन लाइन का, जबकि हाइड्रोलिक लाइम इट इज कैपेबल टू सेटिंग अंडर द वाटर एंड इन डंप सिचुएशंस। इम्प्योरिटी रेंज 5 से 30% तक की इसमें इम्प्योरिटी होती है। सेटिंग टाइम अंडर द वाटर कितना होता है हाइड्रोलिक लाइम का? वो 7 से 30%, 7 to 30 डेज होता है। हाइड्रोलिक लाइम इज क्लासिफाइड इनटू फर्दर 3 कैटेगरीज। हाइड्रोलिक लाइम इज क्लासिफाइड इनटू फर्दर 3 कैटेगरीज। एक होता है आइटम डिस्क्रिप्शन किस हिसाब से, इम्प्योरिटीज के हिसाब से 0.5 से 10% इम्प्योरिटी होती है फ्रेबली हाइड्रोलिक लाइम में, और मॉडरेटेड हाइड्रोलिक लाइम होती है 11 से 20%, जबकि एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में होती है 21 से 30% की इम्प्योरिटीज। स्लैकिंग एक्शन क्या होता है? तो फ्यू मिनट्स होता है फ्रीली हाइड्रोलिक लाइम के लिए, फेबली हाइड्रो मॉडरेट के लिए 1 to 2 आवर, और एलिमेंट्री हाइड्रोलिक लाइम के लिए 1 डे और मोर। सेटिंग एक्शन 3 वीक और मोर, ये 1 वीक में और 1 डे में हो जाता है सेटिंग। हाइड्रोलिक सिटी कितनी होती है? फेबली होती है, इसकी मॉडरेट होती है, इसकी एमिनेंटली होती है हाइड्रोलिसिटी। यूज फॉर द ऑर्डिनरी मैसनरी वर्क, यूज फॉर सुपीरियर टाइप ऑफ मैसनरी वर्क, यूज इन वेरी डैम्प प्लेसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइम एज पर द BIS 712। लाइम जब हम लगाते हैं तो 12 के साथ घिसते हैं। दीवार पे तो 12 के साथ सफाई करो, फिर जाके लाइम को पेंट करो। तो 1984 712 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइम कितना है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ तक। 12 भी एफ है। तो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम क्लास ए होता है, क्लास बी होता है सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्लास सी होता है हाइड्रोलिक लाइम या फैट लाइम,
क्लास डी होता है मैग्नीशियम लाइम या डोलोमाइट लाइम, D4 डोलोमाइट मैग्नीशियम। क्लास सी होता है कंकर लाइम। क्लास एफ होता है सिलिशियस डोलोमाइट लाइम, सिलिशियस भी और डोलोमाइट भी। तो एमिनिएंटली हाइड्रोलिक लाइम को हम कहाँ पे यूज करते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में। सेमी हाइड्रोलिक लाइम को मैसनरी एंड लाइम कंक्रीट में यूज करते हैं। सी प्योर लाइम या फैट लाइम को प्लास्टर वर्क के लिए यूज करते हैं, जबकि मैग्नीशियम या डोलोमाइट लाइम को वाइट वॉशिंग एंड फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं, और कंकर लाइम को मैसनरी मोटार बनाने में यूज करते हैं। टेस्ट ऑफ लाइम, विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। क्लास ए डर्टी वाइट, क्लास बी लाइट डर्टी वाइट, क्लास सी वाइट होता है। लंप ऑफ द लाइम इंडिकेट क्विक लाइम और अनवाइंट लाइम। SCL टेस्ट हैं ये सारे। टेस्ट ऑफ लाइम्स, पहला है विजुअल इंस्पेक्शन। क्लास ए के लिए हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा। क्लास ए डर्टी, क्लास बी लाइट डर्टी, क्लास सी वाइट। लंप ऑफ इंडिकेट क्विक लाइम और अनवाइंट लाइम। SCL टेस्ट, तो दूसरा है SCL टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू फाइंड द out impurities and amount of the calcium carbonate. A teaspoon of the powdered lime is taken in the test tube and 10 ml of 50% dilute hydrochloric acid HCl is added to it and heat for few minutes. कुछ देर के लिए गर्म करते हैं। If bubble is formed during the heating, it indicates calcination of the lime is not done perfectly. ठीक है, तो इसके लिए हाईलाइट करते हैं। A teaspoon of the powder lime is taken in the test tube and 10 ml of 50% diluted of the HCl is taken added and it heat for few minutes. If bubble is formed, the during of the heating, the indicator of the calcination of lime is not done. क्लास ए के लिए क्या होगा? गुड जेल इज फॉर्म्ड अबव द लेयर ऑफ द इनर्ट मटेरियल। क्लास बी अ थिक जेल फॉर्म्ड। क्लास सी एब्सेंस ऑफ जेल, जेल ही नहीं बनेगा। ठीक है, बॉल टेस्ट में क्या होगा? तो बॉल टेस्ट में 40 mm साइज ऑफ स्टिप लाइम paste are made and left of the 6 hour. After 6 hour, the ball are immersed in the water basin. If expansion and disintegration of the ball is observed, the lime is type of C. Little expansion and numeric cracks indicates to be a class B lime. Class A lime will have no adverse effect. Finance test IS 6932 6932। फाइनेंस छानना 6932। फाइनेंस टेस्ट क्या होता है? छानना। 6
932. This strategy performed with the help of the sieves. Part 4. वर्केबिलिटी टेस्ट क्या होता है 6932 का पार्ट 8. वर्केबिलिटी W8. To judge the workability of the lime sample, 1/3 lime stone mortar is prepared and thrown on the brick wall by towel. If it stick well, its workability is good. Impurity test क्या होगा तो unknown weight of the lime is mixed. Unknown weight of lime is mixed with the water and make solution. Percentage weight of the reduces. Unknown weight of the lime is mixed with the water and make solution. Percentage weight of the residue. Percentage weight of the residue less than 10% is a good quality lime. Percentage weight residue 10 to 20% fat lime and 20% से ज़्यादा अगर बच जा रहा है तो पुअर लाइम है. दो टाइप का पुअर है, एक तो ये पुअर है, एक ये पुअर है. अगर 20% से ज़्यादा रेजिड्यू बच जाता है, वाटर में घुलता नहीं है, तो फिर वो पुअर लाइम है. और एक इधर भी एक पुअर है जिसमें इम्प्योरिटी 5% से कम है. ठीक है, तो ध्यान देना है 20% घुलने वाला है पुअर लाइम. और टाइप ऑफ द लाइम विद द इम्प्योरिटीज कितनी इम्प्योरिटीज है 6% से कम है. पाँच % से कम है तो वो प्योर लाइम होता है. ठीक है. सेटिंग टेस्ट क्या है तो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द लाइम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द विकार्ट ऑपरेटर्स. इट इज द सेम वे दैट फॉर द सीमेंट टेस्ट. साउंडनेस टेस्ट क्या होता है 6932. तो जो हमारे लाइम के लिए जो कोड है वो 6932 है. ठीक है. साउंडनेस टेस्ट जो हमारा है साउंडनेस टेस्ट 6932 का नोवा पार्ट. एम टू फाइंड आउट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फ्री लाइम, अनसाउंडनेस एंड डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाइम. दिस टेस्ट इज कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ द लीच अटेलियर ऑपरेटर्स. इसकी जो लेंथ होती है 165 mm होती है, अर्थात 16.5 सेंटीमीटर. और जो डाया होता है 30 mm का होता है, हाइट भी 30 mm की होती है. ठीक है. एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ऑफ लीच अटेलियर ऑपरेटर्स इज 30 mm, अर्थात 3 सेंटीमीटर. 1 2 3 इतना लगभग. द एक्सपेंशन ऑफ द इंडिकेटर शुड नॉट बी मोर देन 10 mm. 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या 6932 का पार्ट सेकेंड. कंप्रेसिव 12 क्यूब of 50 mm sides are prepared with from standard lime and mortar 1/3 से. 6 cube are tested after the 14 days and remaining 6 cube are tested after 24 days.
विद द हेल्प ऑफ द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जिसका रेट ऑफ लोडिंग होता है 150 न्यूटन पर मिनट, 150 न्यूटन पर मिनट। नोट, कार्बाइड लाइम इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एसिटिलीन। कार्बाइड लाइम इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एसिटिलीन गैस बनती है इससे, कार्बाइड लाइम से। बेरियम प्लास्टर इज यूज्ड फॉर द फाइनल कोट ऑफ द एक्सरे रूम। बेरियम प्लास्टर यूज्ड फाइनल कोट ऑफ द एक्सरे रूम। पोटाश लाइम ग्लास इज आल्सो नोन एज द बोहेमिया ग्लास। पोटाश लाइम बोहेमिया ग्लास। यूनिट वेट ऑफ द लाइम क्या होता है? टाइप ऑफ द लाइम, अनसेलेक्ट के लिए जो होगा, सेलेक्ट के लिए और हाइड्रेटेड लाइम के लिए। अनसेलेक्ट के लिए यूनिट वेट हो जाएगा 1050 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेलेक्ट के लिए हो जाएगा 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हार्डनेस के लिए हो जाएगा, हार्डेंड क्लाइम के लिए हो जाएगा 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेलेक्ट कर देंगे उसका कम होता है, फिर वो हार्ड होने लगता है उसका ज़्यादा, और अनसेलेक्ट का तो और ही होता है 1050 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लाइम पुट्टी इज द प्लास्टिक पेस्ट ऑफ लाइम एंड वाटर। क्लास ऑफ लाइम, क्लास ए हाइड्रोलिक लाइम है तो मॉडुलस ऑफ रप्चर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो सकता है? 10.5 से ज़्यादा या बराबर। और अगर क्लास बी है सेमी हाइड्रोलिक लाइम है तो वो 7 से ज़्यादा है, हो सकता है या बराबर। तो हमारा ये लाइम ख़त्म हुआ। इज द प्लास्टिक पेस्ट ऑफ द लाइम एंड वाटर। क्लास ऑफ लाइम क्लास ए एंड बी। ए में 10.5 से ज़्यादा है, मॉडुलस ऑफ रप्चर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, रप्चर मतलब टॉलरेंस, और 7 से ज़्यादा हो सकता है क्लास बी में। अब आ गया है सीमेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लंबा चलेगा, तो आप कहें इसे आज में ही निपटा दें? चलिए इसके लिए सेपरेट टॉपिक बनाते हैं, अभी इसके ख़त्म करते हैं, सेपरेट वीडियो बनाते हैं। ओके, बाय बाय।